हेलो। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत बढ़िया संडे गया होगा, क्योंकि हमारे गुजरात में तो आज सातम थी, मतलब जन्माष्टमी के पर्व से पहले पूर्व पूर्व का एक दिन, और कल जन्माष्टमी है। तो कई शहरों में मेले भी लगते हैं। आशा करता हूँ आपने भी आज मेले की विजिट की होगी। हालांकि बारिश कहीं कहीं पे आज विलन बनी थी। अब ये जो कि वीडियो है वो सिर्फ एक हमारे बीच में संवाद है, एजुकेशनल पर्पस से आपको अवेयर करने के लिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की, ये आप समझ के चलें। तो देखिए, बात ऐसी है कि कल मार्केट हमारी गैप अप के साथ ही खुलने वाली है, और ये जो गैप अप होगा वो करीबन 100 पॉइंट्स या इसके ज़्यादा का होगा। क्योंकि जैसे आप जानते हो, फेड के अध्यक्ष जेरोम पावल साहब ने यूएस में इकोनॉमिक सिंपोजियम में जो कहा है कि रेट कट का वक्त अब आ चुका है, तब से लेके अमेरिकी मार्केट तो अच्छी चल रही है, लेकिन इसका एक असर जो कि अभी दिखा है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स का कम होना। यूएस डॉलर इंडेक्स जो कि 105 पे पहुंच गया था, वो अब गिर के 104 के आसपास आ चुका है। 105 से वो 104 पे आया, और अब वो 100.68 तक लुढ़क गया, मतलब करीबन 5 पॉइंट का फॉल डॉलर इंडेक्स में आ गया है, जिसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे होगा। देखिए, हमारा रुपया जो कि लोएस्ट 84 तक गया था, वो आज काफ़ी सुधर चुका है, और इसका रेट जो है फिलहाल वो 83.814 तक पहुंचा है। मतलब इसमें काफ़ी सुधार आ चुका है हमारे इंडियन रुपीज़ में। तो ये एक बढ़िया बात हो चुकी है, और गैप अप अब निश्चिंत है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, ईरान इज़राइल के बीच वॉर की बातें चलती रहती है, कुछ छुटपुट घटनाएं भी बनती है। आज हिजबुल्लाह ने इज़राइल पे हमला भी किया था, कुछ मिसाइल से दागी थी। इज़राइल में इमरजेंसी लग गई है 48 आवर्स की। फिर भी इज़राइल का मार्केट अप है। अगर ग्लोबल टेंशन की हम बात करें तो आप सोच के रहिए, आप सोचिए कि इज़राइल और ईरान का युद्ध होने वाला है, और इज़राइल का शेयर बाज़ार जो है, तेल अवीव इंडेक्स जो है, वो प्लस में चल रहा है। ये एक बड़ी बात है। अगर इज़राइल का बाज़ार अप में चल रहा है तो हमारा बाज़ार क्यों गिरेगा, आप बताइए। नहीं गिरेगा। कल वो 100% श्योर गैप अप ही खुलेगा, और निफ्टी अब 25,000 को रीटेस्ट करेगा। 25,000 से वो लगता है 25,400 तक भी जा सकता है। ये संभावनाएं हैं अब तक की। और कल वैसे भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी है, तो बाजार उसको भी सेलिब्रेट करेगी। तो कल मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा, और फिर सस्टेनेबल राइज मिलेगा। मतलब ये पूरा दिन ग्रीन में ही रहेंगे हमारे इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये सब पूरे दिन ग्रीन में रहेंगे। आप
नियरेस्ट वाले कॉल की जो बात है वो तो हमने कर दी है, लेकिन एक आप कर सकते हैं 25,000 का निफ्टी का कॉल ट्राई कर सकते हैं। टेक योर ओन डिसीजन, मैं कोई रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन लगता है कि अब ये 25,000 का लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और एक बात, रिलायंस की जो एनुअल जनरल मीटिंग है, 47th एनुअल जनरल मीटिंग, वो 29th को है। इस दिन एक्सपायरी भी है, तो आप थोड़े ध्यान से रिलायंस के शेयर को देखिए, क्योंकि ये मीटिंग जो है 47th मीटिंग 29th ऑफ अगस्त 2024 को वो दोपहर 2 बजे शुरू होगी। मतलब उसमें जो बातें आनी शुरू होगी उस पर 2 बजे के बाद निफ्टी का मदार रहेगा 29th को। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस मीटिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हो सकते हैं। देखिए, हम नॉर्मल इंसान के बारे में सोच के हम सोचे कि अनिल अंबानी जी पर सेबी ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। वैसे ये अनिल भाई का पर्सनल इश्यू है, फिर भी पूरे अंबानी परिवार पर इसका साया मंडराएगा। तो मुकेश भाई कुछ ऐसा जादू करेंगे कि लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे। इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि फॉरेन फंड जुटाने की मंजूरी जियो फाइनेंशियल के लिए उन्हें मिल गई है। तो हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट मतलब जिसकी हम काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा कोई अनाउंसमेंट आ जाए तो फिर 29 तारीख को 2 बजे के बाद हो सकता है रिलायंस में तेजी आ जाए, रिलायंस जियो में भी तेजी आए। तो ये आप 2 शेयरों को इस सप्ताह कृपया क्लोजली मॉनिटर करें। और जियो के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में। अगर आप चाहें तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 29 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें देखना है कि क्या होता है उस मीटिंग में। और एक बात, क्रूड ऑयल के दाम कुछ बड़े हैं आज। वो जो लेबनान पर हमला हुआ है इसके कारण, और जो इज़राइल में इमरजेंसी लगा दी गई है, हालांकि वो इमरजेंसी सिर्फ 48 आवर्स की ही है, लेकिन फिर भी इसके कारण, इसके इम्पैक्ट से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि क्रूड ऑयल के दाम जब तक $85 से ऊपर नहीं जाते हैं तब तक हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने दाम तो हम देख चुके हैं। अभी तो उनसे तो कम है। एट द मोमेंट 79.02 रेट है क्रूड ऑयल के। और आपको भी कभी कभी ये विचार आता होगा कि WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल में वो क्या चीज़ है। तो देख लिए, WTI जो है वो ज़्यादातर सी एक्सप्लोरेशन से, मतलब दरियाई संशोधन से निकाला जाता है, और WTI है वो ज़मीनी क्रूड ऑयल है। हम ब्रेंट क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़मीनी क्रूड ऑयल है। तो ब्रेंट क्रूड के दाम में करीबन 2% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ये बात सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। WTI मतलब ऑयल
एक्सप्लोरेशंस थ्रू सी शोर्स। और ब्रेंट क्रूड मतलब जमीन के संशोधन पर आधारित क्रूड ऑयल। हम ब्रेंट क्रूड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बढ़त का कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आपको ये पता होना जरूरी है कि क्रूड ऑयल की ग्लोबली क्या सिचुएशन है। तो इजराइल की मार्केट अगर अप है तो हमारी होगी और होगी। आप देखना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि दिवाली तक हमारा स्टॉक मार्केट अपने सभी ओल्ड हाइस को क्रॉस कर देगा। और ये जो हमारे पास हार्डली 2 महीने का वक्त बचा है दिवाली से पहले, उसमें आप स्टॉक एक्यूमुलेशन करना अवश्य शुरू कर दें। अच्छे स्टॉक आप ले लीजिए। कल आप ONGC को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। रिलायंस और जियो को देख सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक तो मैंने बता दिए हैं आपको। AGM में भी अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अंबानी परिवार के सामने जो चैलेंज आई है, हालांकि वो हमारे मुकेश अंबानी से उनको कुछ लेना देना नहीं है इस मुसीबत को। और एक अच्छी बात ये भी आई है कि अनिल अंबानी जी अभी रिलायंस पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। तो रिलायंस पावर के शेयर में कोई 5 ईयर का बैन नहीं लगा है। ये भी एक क्लियरेंस आया है कंपनी की ओर से। मतलब कि रिलायंस पावर में जो फंसे हुए हैं उन लोगों को ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन ये घट सकता है, लेकिन जब उसमें तेजी आएगी तो ये शेयर अच्छा कर दिखाएगा। इसमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको कल जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें कॉल साइड पे ही रहना चाहिए। मार्केट बढ़ने वाली है कल। और अभी एक उम्मीद वो जगेगी कि शायद RBI भी, मतलब हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ रेट कट करे। रेट कट यहाँ भी पॉसिबल है। और एमपॉक्स पे जो लॉकडाउन की बातें चला रही है कुछ चैनल है या कुछ यूट्यूबर्स, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई लॉकडाउन लगे फिर से, क्योंकि एक बार लॉकडाउन का जो खामियाजा था वो हम भुगत चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, लेकिन व्यापार धंधा ठप हो जाए ऐसा लॉकडाउन अब नहीं आ सकता। तो ये भी बातें एक हवा में फायरिंग जैसी है। ईरान इजराइल वॉर भी कोई ज़्यादा अब तूल नहीं पकड़ रहा है, छुटपुट घटनाएं बनती है। और हमारा रुपया जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, और भी स्ट्रेंथन होगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि जब इजराइल की मार्केट चल रही है तो हमारी मार्केट क्यों नहीं चलेगी? आप इतना सोच लीजिए। जो वॉर की जगह है, जो फॉरवर्ड एरिया है, इसको मिलिट्री लैंग्वेज में फॉरवर्ड एरिया कहते हैं। जो फॉरवर्ड एरिया है वहाँ की मार्केट अगर बढ़ रही है तो हमें किसकी दिक्कत है भाई? बढ़ेगी हमारी मार्केट। तो आप काइंडली इस बात को माइंड में रखें। आप कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ मुनाफा कमाएं, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं फिर से दोहराऊं कि ये देखिए,
हमारे बीच सिर्फ एजुकेशनल संवाद है। मैं कोई बाय या सेल का आपको रेकमेंडेशन नहीं करूँगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के अपने मन से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आप सबको कल के ट्रेडिंग के लिए शुभेच्छा। कल जन्माष्टमी है, इस पर्व की भी आपको शुभकामनाएं हैं। आप सबको भगवान श्री कृष्ण दिवाली से पहले अच्छा मुनाफा कमाने में आपके साथ रहे वो, लेकिन जुआ की भावना कभी माइंड में मत लाना, क्योंकि जो जुआ होता है, जुगाड़, उसमें कोई भगवान कभी किसी को साथ नहीं देता है। अगर आप अच्छे मन से और अच्छे कार्यों के लिए धन की आकांक्षा रखेंगे तो अवश्य वो आपको मदद करेंगे। और एक बात, मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट की मैं बात करूं, 543 तक पहुंचा हूं मैं, 543 तक। तो काइंडली इसको ज़रा आप एक छोटा सा धक्का दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, 1000 मेरे हो जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ओके, फिलहाल इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। गुड नाइट।